नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जिन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया है। वो मास्टर स्ट्रोक क्या है, इसको समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने आखिर किस तरीके से मुग़लों का इतिहास तकरीबन 331 वर्ष जो है, जिसको बच्चे रटते थे, पढ़ते थे और उसी को भारत का इतिहास समझ लेते थे, जान लेते थे, उस पर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक की है। यानी कि 10वीं 11वीं 12वीं से जो मुग़लों का इतिहास है और किस तरीके से वो रक्त रंजित इतिहास है, जिससे भारत के पराभव का पता चलता है। बल्कि भारत के राजा पराभवित नहीं हुए थे, यानी कि हारे नहीं थे, दमित नहीं हुए थे। लेकिन जो योगी आदित्यनाथ का ये आदेश है, किस तरीके से पूरे शिक्षा प्रणाली को बदलने वाला और किस तरीके से भारत में दासता गुलामी का जो एक रक्त रंजित इतिहास था उसे बदलने वाला है। सबसे पहले इस पर सटायर करता हुआ, मजाक या फिर मुग़लों की महिमा मंडन करता हुआ ये एक अमिताभ बच्चन का जरा ये वीडियो देखिए, फिर पूरे वीडियो पर आते हैं। जरा वीडियो देखिए। सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए। एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए। लेकिन मुगलों का जो असली कंट्रीब्यूशन है उसका तो आपने नाम ही नहीं लिया। वो क्या? अरे भाई, मुगलाई खाना। मुग़लों का इतिहास नहीं पढ़ सकेंगे अब उत्तर प्रदेश के बच्चे, स्कूली बच्चे। एनसीईआरटी और यूपी बोर्ड ने अपनी किताब से मुग़लों का इतिहास हटा दिया है और मुग़ल हिस्ट्री जो एनसीईआरटी की 11वीं और 12वीं की कक्षा के इतिहास की किताबों में दर्ज था, इस सत्र से यानी कि 2023 और 2024 के सत्र से वो सारे चैप्टर हटा लिए गए हैं और तकरीबन वो 331 वर्षों का इतिहास हुआ है जो भ्रमित है, जिसमें गलतियां हैं, जिसमें खामियां हैं और जो मॉफ्ट करके दिखाया गया, यानी कि जिसको गलत तरीके से बताया गया और भारतीय राजाओं, हिंदू राजाओं को नीचा दिखाया गया है, या फिर जो जिस तरीके से महाराणा प्रताप या तमाम वो राजा जो युद्ध जीत भी गए थे उनको हारा हुआ दिखाया गया है। उस पर और महिमा मंडन करते हुए ये जो लेफ्टिस्ट ब्रिगेड है, इसने मुग़लों का इतिहास रखा था, उसे एक तरीके से योगी आदित्यनाथ ने साइडलाइन कर दिया। क्या है, एनसीईआरटी में 2023-2024 के सत्र के लिए इतिहास की किताबों में कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे ही बदलाव यूपी बोर्ड की किताबों में भी किए गए हैं। इन बदलाव के तहत अब 12वीं के बच्चों को मुग़ल दरबार का इतिहास नहीं पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी ने 12वीं की कक्षा की इतिहास की किताब से मुग़ल दरबार के चैप्टर को ही हटा दिया है और इसके अलावा 11वीं की किताब में इस्लाम का उदय, औद्योगिक क्रांति, संस्कृतियों के टकराव जैसे पाठ हटा दिए गए हैं। 12वीं की कक्षा की एनसीईआरटी किताब से अकबरनामा, बादशाहनामा, मुग़ल शासक, उनके साम्राज्य जैसे विषय हटा दिए गए, यानी कि मुग़ल ही पढ़ेगा। अकबर ही हिस्ट्री में पढ़ा करता था बच्चा, जो आगे जाके किसी फ़ायदे में नहीं था और उसका कुछ लाभ में नहीं मिलता था, बल्कि वो धीमी मानसिकता से ग्रसित हो जाता था और उसके दिमाग में ये आता था कि हम लोग हमेशा दबाए गए हैं, हम दास की तरह ही रहे हैं। मुग़ल शासक और उनके साम्राज्य जैसे विषय को हटा दिया गया। इसके अलावा मुग़लों की लिपि, मूर्तिकला, संस्कृति, राजधानी, राजशाही परिवार, मुग़ल दरबार के बौद्धिक लोग और उनके जानकारियों को भी हटा दिया गया है। पहली चीज़ कि मूर्तिकला मुग़लों में थी नहीं, क्योंकि वो मुस्लिम थे और मुस्लिमों में कोई मूर्तिकला नहीं होती। सांस्कृतिक राजधानी, संस्कृति और धर्म से वो दूर थे और भारत से नफरत करते थे। दूसरी चीज़, राजशाही परिवार एक दूसरे को मारना, काटना। औरंगजेब को पता, औरंगजेब ने किस तरह के अपने भाइयों की हत्या की, अपने बाप को जेल में डाल दिया। मुग़ल दरबार के बौद्धिक लोग जो भारत में इस्लामिक कानून लाने की बात कर रहे थे, उनको पढ़कर क्या मिलेगा। सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स, यानी कि भारत जो है वो इस्लामिक लैंड था। ये जो झूठी जानकारी है, झूठा इतिहास आपको दिखाया जा रहा था, बताया जा रहा था, उसको वो चैप्टर भी हटा दिए गए हैं। और इसमें डिप्टी सीएम जो थे, उन्होंने बोला कि असली संस्कृति से हम परिचय करवाएंगे। परिचय के बदलाव एनसीईआरटी के साथ साथ यूपी बोर्ड की किताबों में भी लागू किए गए हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि हमारी संस्कृति हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम अपनी नई पीढ़ी को परिचय विरासत से कराना चाहते हैं। पुराने काल में हम लोगों को हमारी संस्कृति से दूर रखा गया था, लोगों का बताया नहीं जाता कि हम कौन हैं और क्या करके आए हैं।
रिपोर्ट के मुताबिक इतिहास के अलावा नागरिक शास्त्र की किताबों में भी बदलाव किए गए हैं। बता दें कि यूपी सरकार ने साल 2020 में आगरा की मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम रख दिया था। सबसे खास बात इसमें एक दूसरा वर्ग आ रहा है जो इस बात का विरोध कर रहा है, लेकिन एक दूसरा वर्ग एक ये भी आ रहा है, वो कह रहा है कि इतिहास में जो गलतियां थी उसको दिखाया जाता, बताया जाता कि आखिर मुगल महान नहीं थे। ये बताना बहुत जरूरी है कि अकबर महान नहीं थे। ये बताना जरूरी है कि ये दास की जिंदगी जीते थे और उनको कभी भी रंगीन कपड़े मुहैया नहीं थे, उनके यहाँ खाने की चीज़ नहीं थी, फल नहीं था और वो क्रूर थे। और वाइफ जो कहा जा सकता है, पत्नी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन वो हरम में हजारों लाखों उनकी स्त्रियां होती थी जो भारतीय हिंदू महिलाएं होती थी, उनको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, रेप किया जाता था, कन्वर्जन किया जाता था, ये इतिहास में नहीं है। यानी कि इतिहास का क्रूर हिस्सा इतिहास में नहीं है, इसको इतिहास में डालना चाहिए, इसकी भी बात की जा रही है। और दूसरी तरफ एक और डिमांड किया जा रहा है कि जो वास्तविक इतिहास है उसको कब पाठ्यक्रम में पहुंचाया जाएगा। और एक बड़ी डिमांड ये भी की जा रही है कि ये इस इतिहास से जुड़ा हुआ यूपीएससी के और तमाम जो सरकारी तंत्र के एग्ज़ाम होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्या ये एक नाइंसाफ़ी नहीं होगी कि सरकारी तंत्र में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो आप नहीं पढ़ा रहे हैं? क्या उस तंत्र को कब बदला जाएगा? यूपीएससी में कब बाबर और अकबर के बारे में ही हमेशा पूछता है? कभी अहोम वंश के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? कभी चोला के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? कभी चंद्रगुप्त के बारे में क्यों नहीं पूछा जाएगा? कभी पुराणों, भागवतों और ऐसी चीज़ें जो भारत के इतिहास से बहुत अंदर तक जुड़ी हुई, उन पर कब बात की जाएगी? ये वीडियो आपको कैसा लगेगा? इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपके कोई सवाल है या कोई त्रुटि मुझसे हुई हो इस वीडियो के बताने में, प्रेजेंटेशन में, तो वो त्रुटि भी मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।